नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल पर्पस एजुकेटर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर गाजीपुर जिले से आवेदन फॉर्म पर बड़ी अपडेट है। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर होने वाली है। और सीतापुर जिले में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की सैलरी होगी 20,000। क्या है खबर, इस पर जानेंगे सारे पॉइंट को विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आउटसोर्सिंग संविदा के विज्ञापन निकाली गई है। आउटसोर्सिंग संविदा पर भर्ती की जानी है और सभी 75 जिलों में की जानी है। लेकिन अभी आप सभी लोगों को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने का जो टारगेट मार्च रखा गया था, उसमें पूरी होती ये भर्ती अब नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मार्च स्टार्ट हो चुका है और अभी तक मात्र 16 जनपदों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो पाई है और शेष जिले में अभी भी आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया का इंतजार है। हालांकि इस सप्ताह, जो कल से सप्ताह शुरू हो रहा है, इस सप्ताह में 8 से 9 नए जिले में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो अगर 9 जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होती है, तभी 1/3 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे उत्तर प्रदेश के आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और ऐसे में अब अप्रैल माह तक यह भर्ती प्रक्रिया आगे प्रोसीड ऑन होती नजर आ रही है और मार्च माह में किसी भी तरीके से अब ये कंप्लीट होती नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिस तरीके से वर्तमान में आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की सैलरी वृद्धि को लेकर के खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और हालांकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी न्यूनतम सैलरी में वृद्धि को लेकर के भी अनाउंसमेंट किया गया है, तो उसको लेकर के बहुत सारे सवाल आप सभी के आ रहे हैं। क्या सर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सैलरी बढ़ेगी या जितनी निश्चित है उतनी ही मिलेगी? तो आप सभी साथियों को बता दें, अभी ईसीसी ई एजुकेटरों को 10,313 रुपए पर मंथ मिलेगी और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 10,450 रुपए पर मंथ सैलरी ही मिलेगी। यानी आप सभी की जो नियुक्ति है, वो जो सैलरी विज्ञप्ति में प्रकाशित की गई थी, उसी विज्ञप्ति पर होने वाली है। आगे अगर सभी विभागों के आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की सैलरी बढ़ेगी, तो आप सभी की भी सैलरी बढ़ेगी और न्यूनतम वेतन आप सभी लोगों का वास्तव में नहीं है। और ऐसे में आप सभी को कम से कम 16,000 सैलरी का लाभ आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तो अभी फिलहाल आपकी ज्वाइनिंग बेस सैलरी पर होने जा रही है, जो ऑफिशियल विज्ञप्ति में जारी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ सीतापुर जिले में आप सभी लोग जानते हैं, फिर से भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म भराए गए थे और आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीतापुर जिले में आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे भाई बहनों को कॉल या मैसेज के माध्यम से लखनऊ बुलाया जा रहा है। जिन भाई बहनों को कॉल या मैसेज आ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप सभी लोग बताए गए समय और निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। जिन भाई बहनों को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल, मैसेज या मेल नहीं आया है, सभी लोग इंतजार करें। जिन्होंने आवेदन किया है सभी को कॉल या मैसेज आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, कई अन्य जिलों में बीएसए का परमिशन का केवल इंतजार है। बाकी सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यानी जिन जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी, वहां पर बीएसए की परमिशन मिलते ही सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल, मैसेज या मेल के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। किसी को भटकने की जरूरत नहीं है। जिन भाई बहनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन होगा, सभी को कॉल या मैसेज या मेल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से। और आप सभी लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे 3 गुना अभ्यर्थियों में, उन सभी को कॉल या मैसेज के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब आप सभी लोगों को बता दें, किसी को कॉल आता है केवल, किसी को मेल आता है या किसी को केवल मैसेज आता है। किसी भी बिहाफ से अगर आपको सूचना प्राप्त होती है, तो आप डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके बाद अब मूव करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर आप सभी लोगों को हमने एक पिछली वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि गाजीपुर जिले में इस सप्ताह आवेदन फॉर्म
भरने शुरू हो जाएंगे। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जो है वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग संविदा भर्तियां जो होती हैं उसमें पैसे अधिक से अधिक कैंडिडेट से लेकर के चयन की बात की जाती है। लेकिन यहां पर एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है गाजीपुर जिले से, जहां पर इस भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए जो सेवा प्रदाता एजेंसियां हैं उनके चयन को लेकर के उनकी तरफ से ही बड़ी घपलेबाजी देखने को मिली है। क्या है अपडेट, उस पर नजर डाल लेते हैं। खबर दोस्तों पूरी तरीके से ऑफिशियल है जो निकलकर सामने आ रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं टीवी 9 भारतवर्ष समाचार की तरफ से इस खबर को प्रमुखता से उठाया गया है और इसको ऑफिशियल रूप में भी अप्रूव करेंगे हम। गाजीपुर में अनुदेशक भर्ती घोटाला, ठेका पाने के लिए 7 फर्मों ने लगाए फर्जी ड्राफ्ट, डीएम के आदेश पर एफआईआर हुई सभी के खिलाफ दर्ज। यह बड़ी अपडेट है साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के लिए विभाग की तरफ से बोली अपलोड की जाती है, यानी बिड अपलोड की जाती है जेम पोर्टल पर, और जेम पोर्टल पर जो फर्में होती हैं वो अपनी बिड लगाती हैं अपना जो है टेंडर पाने के लिए, और उस टेंडर को पाने के लिए जो है बड़े स्तर पर घोटाला निकलकर सामने आया है, जहां पर 7 फर्मों ने फर्जी ड्राफ्ट लगा करके जो है ठेका पाने का प्रयास किया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी खबर। गाजीपुर के 248 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसी ई एजुकेटर के साथ ही लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के तहत 49 तकनीकी अनुदेशक अर्थात स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की नियुक्ति किया जाना था, जिसके लिए सेवा प्रदाता संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रदेश के गाजीपुर से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी 27 लाख का फर्जी बैंक ड्राफ्ट लगाकर करोड़ों का टेंडर पाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन की थोड़ी सी चालाकी से 1-2 नहीं बल्कि 7 फर्मों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुदेशकों की नियुक्ति का था, जिसके लिए सर्विस प्रोवाइडर फर्म से आवेदन मांगा गया था। इसमें नियमानुसार प्रत्येक को 27 लाख का ईएमडी जमा करना था, लेकिन इन फर्मों ने फर्जी ईएमडी लगाया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यहां पर आगे देख सकते हैं कि पूरा मामला बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें गाजीपुर के 248 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी ई एजुकेटर के साथ ही लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के तहत 49 तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति किया जाना है, जिसके लिए सेवा प्रदाता संस्थाओं को आमंत्रित किया गया था और उसके लिए जेम पोर्टल पर निविदा निकाली गई थी। इस निविदा में पूरे देश से करीब 176 फर्म शामिल हुए थे और निविदा के लिए कई तरह के मानक रखे गए थे। प्रत्येक को 27 लाख रुपए का डीडी या ईएमडी जमा कराना था। इन सभी मानकों को पूरा करते हुए कुल 16 फर्म इस मानक के तहत खरी उतरी। इसके बाद विभाग के द्वारा इन सभी के डीडी या ईएमडी की जांच के लिए संबंधित बैंकों को भेजा गया था, जहां पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने पर केस दर्ज करा दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा भेजे गए फर्मों के द्वारा कुल 7 फर्मों के दस्तावेज में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसे बैंकों ने फर्जी करार देते हुए विभाग को सत्यापन रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट के आने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर कोतवाली इलाके में खंड शिक्षा अधिकारी नगर मिनहाज आलम ने शिकायत दर्ज कराया। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 318, 438, 336 क्लास 3 और 304 क्लास 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि फर्जीवाड़ा करके लेना चाहते थे टेंडर। बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने कहा कि पूरे देश से 176 फर्मों ने इस कार्य के लिए टेंडर डाला हुआ था, जिसमें से 16 फर्मों को चयनित करते हुए उनके टेंडर में लगाए गए डीडी की जांच के लिए बैंकों को भेजा गया था। बैंकों के सत्यापन रिपोर्ट में यह पाया गया कि 7 फर्मों ने कूट रचित करते हुए जो डीडी अपने टेंडर में लगाया था उसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है। इन सभी लोगों के खिलाफ जिलाधिकारी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जेम पोर्टल पर जो टेंडर अपलोड किया गया था उसमें भी जो है ये नोटिफिकेशन शो होने लगा है, और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि डिस्क्लेमर में दिया गया है, दीज आर ऑफर्ड प्राइसेस इन बिड एंड नॉट अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड प्राइसेस, दीज में चेंज इफ बायर रिसोर्ट्स टू नेगोशिएशन आर प्राइस मैच एज पर बिड कंडीशन। और इस तरीके से अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि गाजीपुर जिले में जो 6 सेवा प्रदाता एजेंसियां अंतिम रूप से बची हुई हैं, इनमें से एक आपकी भर्ती कराएगी शक्ति इंटरप्राइजेज है, मारधू प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके साथ साथ अगली उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, स्वजन सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज है, और इसके साथ साथ सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, और अगली जो छठी है वो है कैप्रिकॉर्न सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये 6 सेवा प्रदाता एजेंसियां अंतिम रूप से बची हैं मैदान में। इनमें से एक का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा और उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अब यहां पर बहुत सारे भाई बहनों के मन में प्रश्न आने लगेगा, क्या अब गाजीपुर जिले में
अगले सप्ताह जो कल से शुरू हो रहा है उसमें आवेदन फॉर्म शुरू हो पाएंगे या नहीं। तो आप सभी साथियों को बता दें, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के भी आप पर टेंडर लेना चाहते थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और इसमें से एक सेवा प्रदाता एजेंसी डिसाइड करते हुए अगले सप्ताह आप सभी के आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के परेशान ना हो, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर आप सभी से पैसे वसूलने की कोई भी खबर या घटना सामने आती है, तुरंत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और संबंधित जिले के जिला अधिकारी से तुरंत शिकायत इसकी करें कि हमसे नौकरी के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है और एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। त्वरित कार्रवाई होगी सेवा प्रदाता एजेंसी के अगेंस्ट और भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन कराने की हम सभी की जिम्मेदारी बनती है और हम सभी की सहभागिता से ही यह भर्ती नीट एंड क्लीन बिना पैसों की हो सकती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग संविदा भर्ती है। 1 साल का आपको संविदा मिलेगा, उसके सारे पैसे अगर आप नौकरी पाने में लगा देंगे, फिर आगे आप किस तरीके से सर्वाइव करेंगे जब सर्विस के दौरान। तो कुल मिलाकर के आज की इन महत्वपूर्ण खबरों के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।